जी मैं तो वो जॉब ऑफर करने के लिए आया था। जॉब? ये देखो, क्या आवश्यकता है कंडोम क्वालिटी टेस्टर की। अंकल जी, ये कन्यादान करने की उम्र में कन्याओं से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती आपको? अजी अजी शुरू में आती थी जब पिताजी ने प्लांट में प्लांट किया था। मतलब आप तो शुरू ही हो गए। और वैसे भी नेक काम है, नेक काम है पुत्र, नेक काम है। पब्लिक बुलाऊं मैं यहाँ पे? देखो आपको ना गलत फहमी हो रही है। किसी को पहनना या पहनाना नहीं है, सिर्फ टेस्ट करना है। पहनाना? अंकल जी, टेस्ट तो ना मैंने अपनी जूती से कर देना है आपका। बेटा जी पूरे करनाल में ना जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। बताऊं क्या? एक बार आप प्लांट आके देख लो, एक बार। क्वालिटी कंट्रोल के लिए है ना, अब मुझे आप जैसी हेड चाहिए। सब केमिस्ट्री तो है, और ज्वाइनिंग से पहले ना इंक्रीमेंट, सैलरी होगी 25,000। अच्छा चलो 30,000। नो। चलो फाइनली 35,000। अंकल जी, नो मीन्स नो। समझ नहीं आता? कोई भी और नौकरी कर लूंगी पर ये नहीं करूंगी। जाओ यहाँ से, नहीं तो बुलाओ क्या पब्लिक को? पब्लिक के लिए तो कर रहे हैं। सोच लो बेटा, ऐसा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी सुनो कहानी, मेरी ही जुबानी है नहीं ख्याली। मेरी मामूली ना स्टोरी, हर किसी के घर में ऐसी ही कहानी। बारिश की छींटे जैसी लोगों की बातें हैं, घर में भी सुनते ये अपनों के ताने हैं। इनसे बचाएगी, सबको छुपाएगी, तुमको हंसाएगी, सपने दिखाएगी, सपने सच करने आई। छतरी वाली, छतरी वाली, छतरी वाली, छतरी वाली। क्या यार, दोबारा फेंटो। 50 कर दो सैलरी। 50? कुछ ज्यादा नहीं है? ठीक है, किसी और को ढूंढ लेना। नहीं। एग्रीड, एग्रीड। लेकिन मेरी एक शर्त है, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ काम करती हूँ। डन। इस प्लांट के बाहर कानी कुतिया को भी नहीं पता चलेगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मिनिमम 1 साल से पहले आप ये नौकरी छोड़ोगे नहीं। कर लो पेपर, कल से शुरू करूंगी। यंग जनरेशन की यही बात मुझे बहुत पसंद है। काम कैसा भी हो, सैलरी पे कंप्रोमाइज नहीं करते। हो ये कहाँ से आ गई? उठो, भागो भागो यहाँ से भागो। ओए उधर नहीं इधर जाओ। बेवकूफो। आई मम्मी, इधर हो। गिर जाना, मैंने गिर जाना। मम्मी अभी झाड़ू से सफाई करने के दिन गए, वैक्यूम से करेंगे। हाँ, नौकरी लग गई मेरी। कितने की? 50,000। ये लो मुंह मीठा करो। ओ मेरे बच्चे, एक काम करना, नीचे जाके मत्था जरूर टेक लेना। हाँ। अच्छा कहाँ लगी? वो अम्ब्रेला कंपनी है ना, हाँ, जो छतरियां बनाती है। हाँ उधर ही। क्वालिटी कंट्रोल हेड हूँ। क्वालिटी कंट्रोल हेड। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे अम्ब्रेला कंपनी में नौकरी मिल गई बेटा, क्योंकि वो जो पुरानी वाली होती है ना छतरियां, एकदम फट जाती हैं।
बस और क्या, फिर लीक करना शुरू कर देती है। तौबा मैं, और फिर हम भीग जाते हैं, समझो, है ना। और खूब सारे डिजाइन और रंग डालियो। ये मैं पोल्का डॉट वाले से तो तंग आ चुकी हूँ। आप टेंशन मत लो मम्मी, खाली कलर और डॉट ही नहीं, मैं ना आपकी छतरी में फ्लेवर भी डाल दूंगी। चलो चलती हूँ। इंदिरा आंटी, ये फ्लेवर्स कैसे लाते होंगे छतरियों में? फ्लेवर्स? पुत्र जी, ये है आपकी यूनिफॉर्म। आज से ये फैक्ट्री का प्रोडक्शन और मेरी जिंदगी आपके हाथों में है। आओ जी, आओ जी, आजा आजा आजा, आ गई। पुत्र जी, ये हमारी लैब है। अब मैं ना आपको अपनी प्रॉब्लमों के बारे में बताता हूं। परफेक्ट कॉन्डम पीस के लिए है ना, एयर, वाटर, इलेक्ट्रिक टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये क्लियर मतलब हैप्पी कपल। स्टार्ट करते हैं। ये है एयर टेस्ट। ट्विस्ट करो, ट्विस्ट करो, घुमाते रहो। अब ये नीचे के पोर्शन को है ना दबाओ, नहीं उंगली से नहीं, हाथ से, ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि पता चल सके कि लीकेज है कि नहीं। सॉरी पुत्र जी, ये लीकेज का ही तो प्रॉब्लम है। आगे से आप संभाल लेना और क्वालिटी को है ना टन कर देना। दीदी, कैसा रहा पहला दिन? अच्छा था, बढ़िया था, अच्छा था। Transformers mounted on an endless chain are dipped into liquid latex. क्या हुआ? ऐसे खेल रहा है कोई, खेलना नहीं आता यार। क्या शॉट मारता है? छोड़ो यार, तो खड़े करके देख यार, मारना यार। लंबा अंकल, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो पुत्र जी, ये आपके एग्रीमेंट की है ना, मैंने कोर्ट में फ्रैंकिंग करा दी। अब 1 साल से पहले आप ये नौकरी छोड़ के नहीं जा सकते। अंदर रखो इसको लंबा अंकल, अंदर रखो। आपका जो इतना सारा लेटेक्स है ना, बिल्कुल भी लेटेस्ट नहीं रहा। अच्छा, पर सप्लायर ने तो टेस्टेड माल भेजा है, एक्सपायरी डेट के अंदर। होगा जी अंदर, पर यहाँ स्टोर तो आप ऐसे करते हो जैसे आलू प्याज हो। अरे लंबा अंकल, ये केमिकल मटेरियल है, हवा और पानी से रिएक्ट करता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टाइल स्ट्रेंथ कमजोर होने से ही होते हैं आपके उप्स। फ्रेश मंगाओ जरा। और अंकल जी, निकल रही हूँ मैं, फ्रेंड की एंगेजमेंट पे जाना है मुझे। अच्छा फ्लेवर कौन सा है? पिस्ता अच्छा है। हेलो। हाय। पिस्ता 2। वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। उस दिन बस में जो चिल्लाया उसके लिए सॉरी बोलना था। इट्स ओके।
वैसे भी जेंटलमैन टाइप के लोग बचे कहाँ हैं इस शहर में। लीजिए भाई। सही बात है। और जो बच्चे हैं बहुत डिमांड में चल रहे हैं यहाँ। हाँ मतलब सबकी शादियां हो रही हैं। हाँ, ये आंटियों ने शाम से सवाल पूछ पूछ के मेरा दिमाग खराब कर दिया। वो आंटी देख रहे हो आप? कौन? वो मजेंटा ड्रेस में जो है। हाँ। उनके सबसे ज्यादा सवाल है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री सब पूछ लिया उन्होंने। वो वाली मेरी मम्मी है। अच्छा? नहीं, अच्छी है आंटी। खूबसूरत है बहुत, आपकी तरह। अरे आपका नाम? ऋषि। सान्या। नाइस टू मीट यू। सेम। अगेन। वैसे ये इंडियन फंक्शनों का और शादियों का तो पर्पस ही होता है ना। सच बताऊं, मेरा तो मन ही नहीं करता शादियों में जाने का, लेकिन आज यहाँ पे इस फंक्शन में आके ऐसा लग रहा है कि अच्छा किया आ गया। आप तो जॉब वॉब करते हो ना कोई? जी जॉब करती हूँ। कहाँ? वो अम्ब्रेला फैक्ट्री है ना, वहां पर क्वालिटी कंट्रोल हेड हूँ। अरे वाह, मेरा तो शुरू से पढ़ाई में नीलबट्टे सन्नाटा रहा है। तो भला हो मेरे भाई जी का, उन्होंने पूजा सामग्री की एक दुकान खुलवा के दे दी। लेकिन बिजनेस में मेरा दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज है। कालरा पूजा भंडार हमारा ही है। जी। एक मैजिक दिखाता हूँ। जी। मेरे पास आपका नंबर तो नहीं है, पर मेरा मैसेज आप तक जरूर पहुंच जाएगा। क्या? मैजिक। कालरा पूजा भंडार? वही तो है, सारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रखे हैं हम। इसमें मेरा नंबर भी है नीचे, पर्सनल। अगर कभी जरूरत पड़े तो आप फोन कर लेना। तो करूंगी फोन, जरूरत पड़ी तो। एक तू ही है जगह मेरी, मेरे दिल में जो बसी, तुझसे ही तो मिले मुझे मेरे जीने की खुशी। क्यों लगती है बड़ी मुझे हर पल तेरी कमी, अब कह भी दे वो बातें जो तेरे दिल में है छुपी। तुझे देख कर जी रहा हूँ, तुझे सोच कर मैं होश में हूँ। तू ही हर दुआ की वजह थी, मेरी सांसें जो बची हैं तेरा नाम लिख दी। मैं तेरी ही रहूं, तू मेरा ही बने, जहाँ भी तू चले बस तेरे साथ हूँ। तुझी में दिन रातें हूँ, तुझी से सारी बातें हूँ। कभी जो मुझे डर भी लगे बस तेरा नाम लूं। हाय बातों में तेरी सादगी, कुछ ना कह कर तू कितना कह गई। हाँ तुझसे इश्क, तुझी से दिल लगी, तुझ में खोकर मैं खुद से हूँ मिली। बस तेरे साथ की मैं एक दुआ करता हूँ, जान ले जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तुझे थाम कर चल पड़ा हूँ, मेरी सांसें जो बची हैं तेरा नाम लिख दी।
सेरोटोनिन, तुम्हें पता है ये क्या है? हैप्पीनेस केमिकल। पता है, ताकि तुम हमेशा हैप्पी रहो। हमारे ऋषि ने ना जिंदगी में पहली बार कोई ढंग का काम किया है। सानिया जैसी पढ़ी लिखी लड़की पसंद की, एमएनसी में इज्जतदार नौकरी करती है। हमारा सर है ना, हमेशा शान से ऊपर रहेगा। फिर अब तो आप मिठाई खिलाओ। मैं तेरी ही रहूं, तू मेरा ही बने, जहां भी तू चले, बस तेरे साथ हूँ, तुझे मैं दिन रात हूँ, तुझे से सारी बातें हूँ, कभी जो मुझे डर भी लगे, बस तेरा नाम। I'm in love with you, I'm in love with you. अंकल जी, वो एक्चुअली ये मैं पुत्र जी, शादी कर रहे हो आप? मुबारक हो। थैंक यू अंकल जी। पुत्र जी, आप चिंता मत करो, मैं नहीं आऊंगा शादी में, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आऊंगा ना तो आपका तो शादी से पहले ही डिवोर्स हो जाना है जी? वैसे एक बात बताओ पुत्र जी, आपने अपने ये होने वाले एजी सुनो जी को अपनी जॉब के बारे में बता दिया? पुत्र जी, एक नई जिंदगी, एक नया रिश्ता शुरू करने जा रहे हो आप, जो ऑनेस्टी से स्टार्ट होना चाहिए। अंकल जी, अपनी ही पूंछ पे पटाखा फोड़ने की क्या जरूरत है? और जिस तरह का ये काम है, मैं बताऊं भी तो क्या बताऊं? वो लोग पूजा पाठ वाले संस्कारी लोग हैं। आपको पता है, घर में चद्दर कम है और माता रानी की चुनरी ज्यादा है। भाई जी तो कभी भी नहीं समझेंगे। वैसे भी 3-4 महीने की बात है, उसके बाद तो टेंशन ही खत्म ना अंकल जी। पुत्र जी, आप जो काम कर रहे हो ना, उसको करने में शर्म मत करो। बड़ा ही नेक काम है, कोई मामूली नौकरी नहीं है ये। जिंदगियां बचाती है, जिंदगियां। आप ये वाली छतरी बनाते हो? जीजू को पता भी है या नहीं? किसी को पता चला तो? इसीलिए तो तुझे बता रही हूँ। समझ ही नहीं आ रहा कि ऋषि को कैसे बताऊं। लेकिन दीदी, कब तक छुपा पाओगी? मैं खुद छुप छुप के जीने से परेशान हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं लोगों को उल्लू बना रही हूँ या खुद को। शादी के बाद सिर्फ 3 महीने बचेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के, खत्म हो और ये मुसीबत छूटे सच्ची। बट तुझे बता के ना मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है। थैंक यू, बट तू किसी को बोलियो मत हाँ प्लीज। पिंकी प्रॉमिस? वैसे दीदी, 3 ही महीने की तो बात है, मौका देके बता देना जीजू को। अब आप वो सब टेंशन छोड़ो और अपनी बारात की सोचो। नच्चा नच्चा नच्चानी मैं अग वांगू मच्चा, मेरी नच दीदी झांझर क्षण के नी। नच्चा नच्चा नच्चानी मैं अग वांगू मच्चा, मेरी नच दीदी झांझर क्षण के
ओ नच्चा 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 नी मैं अग वांगू मचा नी मैं नच्चा पटोला बन के नी नच्चा 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 नी मैं अग वांगू मचा नी मैं नच्चा पटोला बन के नी हाँ मैं हाँ क्वीन तू मेरा सरताज वे लाया न कोई लाई ऐसी मैं बारात वे हाँ स्पेशल एडिशन हूँ मैं बूम पटाखा कुड़ी हाँ स्पेशल एडिशन हूँ मैं बूम पटाखा कुड़ी हाँ खुशियों का रीजन हूँ मैं झूम के नाचो सभी किल्लर हिरिए मैं स्वागर राजा तेरा कुड़िए तू है मॉडर्न किल्लर हिरिए मैं स्वागर राजा तेरा कुड़िए मुंडा मैं हाँ कमाल कुड़िए तू भी कमाल ये कमाल जोड़ी हिट हो गई सरताज वे तू है क्वीन मैं तेरा सरताज वे लाया न कोई लाई ऐसी मैं बारात वे मैं कोहिनूर मुझे रख तेरे पास में स्पेशल एडिशन हूँ मैं बूम पटाखा कुड़ी स्पेशल एडिशन है तू बूम पटाखा कुड़ी स्पेशल एडिशन हूँ मैं बूम पटाखा कुड़ी हाँ खुशियों का रीजन हूँ मैं झूम के नाचो सभी सान्या कालरा लो बन गई अब तुम हमारे घर का हिस्सा। अब इस घर की इज्जत भी तुम्हारे हाथों में। जी भाई जी। अच्छा बेबी कॉन्डम तो ले आओ। कॉन्डम? वो क्यों? क्यों? जरूरत पड़ेगी ना। बेबी कॉन्डम लवर्स के लिए होता है, वो शादी से पहले छुपाना होता है ना उनको। अपनी तो शादी हो गई है यार। तो बेबी हमारी शादी हो गई तो हम क्या लवर्स नहीं हैं? बोलो। लवर्स तो हैं। फिर? अरे पर रेनकोट पहन के बारिश में भीगने का क्या मजा? और बेबी अगर बारिश ने बेबीज कर दिए तो पूरा साल सूखा पड़ेगा, वो चलेगा तुम्हें? अरे तुम चिंता मत करो, मैंने रिसर्च की है। एक्सीडेंट होने से पहले मैं यू टर्न मार लूंगा। और अगर तुम्हारा यू टर्न नहीं हुआ फिर? अरे तुम गाड़ी चलाने तो दो। देखो यू टर्न नहीं हुआ तो तुम पिल ले लेना। बेबी प्लीज ले आओ। प्लीज ना यार, ट्रस्ट मी मैं यू टर्न मार लूंगा। इतनी अच्छी लाइटिंग हुई है और अब तुम फ्यूज उड़ा रही हो। पक्का? ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू। अरे तुम देखो तो सही। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मूलो स्ततो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शना। फिर सर दर्द पांव दर्द लगा ही रहता है तुम्हारा हमेशा निशान। तुम्हें ना
और योगा प्राणायाम वगैरह किया करो। रोज तो करती हूँ ना। लो मुझे तो। नहीं मैं लगा अरे दो ना अरे दूसरा पाँव भी दो। नहीं मैं लगा लूँ। दो, थोड़ा एक्यूप्रेशर आता है हमें। लो सुनो, दोनों की नई नई शादी हुई है, कुछ अच्छा सा बनाओ आज उनके लिए। बना दूंगी, आप चलिए मैं लगा लूंगी। गोली गोली ले लेना कुछ। संध्या। नमस्ते भाई जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते मम्मी जी, पापा जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। भाभी, आपने सर पे कपड़ा क्यों बांध रखा है? अरे कुछ नहीं, वो सर में थोड़ा सा दर्द है ना इसलिए। चाची, मम्मा के ना रोज कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहता है, कभी सर में तो कभी पैर में और कभी पेट में। भाभी, आप ना रोज गिलोय पिया करो, उससे ना इम्यूनिटी बढ़ती है। हाँ हाँ पी लूंगी। अच्छा सुनो, रात का खाना तुम दोनों घर पर ही खाओगे ना? हाँ हाँ। चलती हूँ भाई जी। अरे अकेले क्यों जा रही हो? कहाँ भटकती फिरोगी? इसकी दुकान का टाइम हो गया है, ये छोड़ देगा तुमको? नहीं भाई जी, मैं चली जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे इसी बहाने ये प्लांट देख लेगा। कभी तुम लंच वंच भूल जाओ तो ये देने आ जाया करेगा ना। वो ऋषि को क्यों परेशान करना है? वैसे भी ऋषि को तैयार होना है और मैं लेट हो रही हूँ, तो मैं हो गया मैं आ रहा हूँ ना। तुम खाओ ना। अरे सान्या, तुम जानती हो क्या हो हमारे लिए? इंदिरा नूई। और इंदिरा नूई रिक्शे में बैठ के जाएगी क्या, बताओ? नहीं बिल्कुल नहीं चाची। जा भी सकती है। चलो इसको गेट तक छोड़ के आना। हाँ हाँ चलो साथ जाओ बेटा। बाय चाची। अरे नहीं 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 नहीं, सीधा सीधा सीधा, वो अलाउड नहीं है बस। हाँ चलो जानो, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अरे कब से राइड कर रहा हूँ, ठीक से बाय तो बोल दे यार। हाँ चलो जाओ ना। हाँ बाय। अरे मैं गेट तक जाते हुए देखूंगा तुमको। लेट नहीं हो रहा तुमको? ओके बाय। बाय बाय। हाँ जी, किससे मिलना है? तो मेहता साहब के साथ अपॉइंटमेंट है मेरा। सानिया रुकिए। दैनिक संग्राम से हूँ। मेहता साहब की छतरी को करनाल की बेस्ट छतरी का अवार्ड मिला है, अखबार में फोटो छपेगा। आप कोई सनाया नाम की लड़की है? ये बता रही अपॉइंटमेंट है आपके साथ में, आपकी छतरी को अवार्ड मिला है। फोटो फोटो पेपर में फोटो छापने का बता रही है। सांप का या छतरी का? अरे सांप का, छतरी का, फैक्ट्री का, सबका फोटो लेगी सानिया। कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट? अबे फुल साइज, कलर्ड, फ्रंट पेज, इंटरव्यू के साथ। लूं या जाऊं? रुकिए रुकिए। हाँ साहब भेज दूं? ठीक है जाइए। हाँ
गुड मॉर्निंग। सिट। ये किसको शायरी छूट रही है? सारे लड़के मेरे साथ इसी क्लास में रहेंगे और लड़कियां जोहरा मैडम के साथ सेक्शन बी में जाएंगी। गेट अप गर्ल्स, मूव। फास्ट। बस ये नोट कर लो, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ये कॉपुलेशन का क्या मतलब होता है सर? वो जैसे एक बर्ड के ऊपर दूसरा बर्ड बैठता है ना, तो उसको कॉपुलेशन कहते हैं। तो मतलब सर मैं अभी ये चंदन के ऊपर बैठ जाऊं तो कॉपुलेशन हो जाएगा सर? ज्यादा पीएचडी मत फूको। ये जो लिखा है उसे रट लो, और नहीं रटोगे तो भी चलेगा। सिर्फ 2 मार्क्स का आएगा, वो भी ऑप्शनल, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से करना है। पूरे 10 मार्क्स का आएगा। याद रखो, मैं जितना भला इंसान हूं ना, उतना ही बुरा भी हो सकता हूं। मुझे मजबूर मत करना। लिखो। क्या पक रहा है? अरे वाह, आज मम्मी जी की छुट्टी? अरे छुट्टी नहीं बेटा, आज कुछ अच्छा खाने का मन कर गया है। पापा जी, वैसे पापा जी किसी 5 स्टार शेफ से कम थोड़ी ना है। हाँ, वो तो दिख रहा है। नहीं बोला ना। लगता है आज फिर ज्वालामुखी फूटेगा। जब ये पैदा हुआ था ना, तो नर्स ने आके कहा, मुबारक हो काला साहब, आपके यहाँ स्ट्रेस हुआ है। अरे आज क्या हुआ लक्ष्मण? दुकान में इतनी खाली जगह पड़ी है, मैंने कहा पूजा के सामान के साथ थोड़ी स्टेशनरी भी रख लेता हूँ, बगल में स्कूल भी है। कह रहे नहीं, पूजा की दुकान में सिर्फ पूजा का ही सामान रहेगा। हद है यार। आप बोलो ना उनको यार। यार क्यों मुझे पेंशन के दिनों में टेंशन दे रहे हो? मैं उससे टीवी का चैनल तो चेंज करवा नहीं पाता हूँ, दुकान का मेनू कैसे चेंज करवाऊंगा? पापा जी, मैं भाई जी से बात करूं? नहीं बेटा, तुम रहने दो। अरे क्यों आप बैल मुझे मार कर रही हो? पापा जी, भाई जी ना बैल नहीं है, गाय हैं गाय। बस चारा डालना आना चाहिए। ऋषि की सिफारिश करने आई हो तो मत करना। अरे नहीं नहीं भाई जी, मैं तो ये पूछने आई थी कि खाना लगा दें क्या? लगा दो। जी। ओह सॉरी भाई जी, सॉरी। आप पन्नों को जय क्यों कर रहे हैं? पन्ने नहीं, विद्या है ये, अपमान होता है इस तरह। हाँ, सरस्वती माँ का वास है इसमें। और नहीं तो क्या। तो जैसे दुर्गा माता की चुनरी होती है, वैसे सरस्वती माता के पन्ने होते हैं। कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं भाई जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि जैसे ना मानो तो पत्थर और मानो तो भगवान, वैसे ना मानो तो स्टेशनरी और मानो तो पूजा का सामान। वाह क्या बात कही है, कमाल एकदम। मैं खाना लगा के आती हूँ। रुको। ऋषि सुन। हाँ? दुकान में सरस्वती माता का एक स्पेशल कॉर्नर बनाओ और फिर रख लो वहां पर स्टेशनरी, ठीक है? हाँ। और सुन, 2 नारियल रोज फोड़ा कर माता रानी के दरबार में।
बड़ी किस्मत वाला है तू, इतनी होशियार बीवी मिली है। अरे ये तो छछूंदर के सर में चमेली का तेल। क्यों पापा जी? आप कहाँ से? चाची, कल ना मेरा टेस्ट है, तो आप मेरी हेल्प कर दोगे? हाँ जरूर। बायो? बट भाई जी तो खुद बायो पढ़ाते हैं, तो वो कहीं बिजी हैं क्या? नहीं, पर पापा ये थोड़ी पढ़ाएंगे। पापा तो इस टॉपिक की तरह दिखते भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पढ़ लूं। तो ये? नहीं नहीं, ये नहीं, आप बस मुझे फीमेल वाला ही पढ़ा दो। ये दोनों ऑप्शन में आते हैं, तो अगर ये नहीं करूंगी तो भी चलेगा। बेटा, अगर बुक में है तो किसी रीजन से होगा ना, और अगर ऑप्शनल हो भी तो लाइफ में तो काम आएगा। तो हम ये पढ़ेंगे। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? मम्मा, मम्मा उठो मम्मा, प्लीज मम्मा, मम्मा, मम्मा उठो मम्मा। ये वाह। चाची, भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ इनको? पता नहीं, एकदम से मम्मा को क्या हो गया? मैं 1 मिनट भाई जी को फोन करती हूँ। किसी को फोन मत करना, तो हॉस्पिटल ले चल मुझे। बट भाभी, हॉस्पिटल ले चल। ये दूसरा मिसकैरेज था। पहले भी 2 बार अबॉर्शन करा चुकी है। देखिए, इस वक्त इनकी बॉडी बहुत वीक है, ऐसे में बच्चा कैसे संभालेंगी? और अगर बच्चा नहीं चाहिए तो प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए ना। मैंने पहले भी बहुत बार समझाया इन्हें। कॉन्डम्स का यूज क्यों नहीं करती? अब इस तरीके से बार बार इमरजेंसी पिल्स खा खा के इन्होंने अपनी बॉडी पूरी पंचर कर दी है। प्लीज समझाइए इन्हें। इस बार तो ये बच गई, पर अगर अगली बार अबॉर्शन कराया तो जान बचाना मुश्किल होगा। हम मिल सकते हैं? ना चाहते हुए भी 3 बच्चे हो गए, इसलिए उन्हें बिना बताए अबॉर्शन करा लेना ही अच्छा होता है। बताओ तो 10 तरह के सवाल। पिल्स क्यों नहीं लेती? एक और बच्चा हो गया तो कैसे संभालेंगे? मैं क्या करूं सानिया? पिल्स लेती हूं तो वही सर दर्द, पीठ दर्द। ऐसे में बॉडी स्ट्रांग कैसे रहेगी? तो भाभी, आप कॉन्डम यूज क्यों नहीं करती? कोशिश की थी मैंने, पर उन्हें नहीं पसंद। कहते हैं गंदी चीज है। जो चीज घर पर छुपा के रखनी पड़े उसे लानी ही क्यों? और खरीदने जाके खुद की बेइज्जती थोड़ी ना करानी है। कहते हैं लव स्टोरी में से लव ही गायब हो जाए तो काहे की लव स्टोरी? पर भाभी, ऐसा थोड़ी। सानिया, तू बता, तूने ऋषि से कभी इस बारे में बात की है? हर घर की एक ही कहानी है सानिया। हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, फिर चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए।
बस इंतजार कर रही हूँ कि कब मैं 45 की हो जाऊं और कब इन पिल्स और अबॉर्शन से बस छुटकारा मिले मुझे। ऐसे नहीं। ठीक है, अभी आप बैठिए। क्या हुआ? भाई जी वो कुछ नहीं, महिलाओं का प्रॉब्लम। मैं ठीक हूँ। चलो तुम ख्याल रखो, कोई जरूरत हो तो बता देना, दवाई वही टाइम पर ले लेना। जी। मैं फ्रेश होके आता। भाभी अपने भाई जी से सानिया मत इतनी चिंता करना मेरी, ठीक हो जाओगे। बस किसी से कुछ कहना नहीं है। क्या हुआ बेटा? मम्मा तो अभी ठीक है ना? तू डरना नहीं। डर तो लगेगा ना चाची, ऐसा पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। और अब तो मैं झूठी भी नहीं रही, सब समझ आता है मुझे। अगर मम्मा को कुछ हो गया तो? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही चलता रहेगा तो क्या होगा? चाची हमें ना इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। पुत्र जी अब क्या हो गया? अंकल जी आप सही थे, ये नौकरी सिर्फ केमिस्ट्री नहीं जिंदगियां बचाती है। अब मैं काम करूंगी तो सिर्फ यही। अंकल जी लेटेस्ट क्वालिटी रिपोर्ट 97% सेफ है। अब ऊप्स नहीं होंगे पुत्र जी। बेबी अपनी आंखें बंद करो ना। आंखें बंद? प्लीज। ओके। यू वांट सरप्राइज राइट? यस। बेबी। हाँ। आई लव यू ना। यस आई लव यू टू। मेरे लिए कुछ भी करोगे? आंखें बंद करके? ठीक है। तो फिर मेरे लिए पढ़ लो प्लीज। ये क्या है? अरे क्या तुम गेम्स के पीरियड में पढ़ाई की बातें कर रही हो? प्लीज 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 बेबी प्लीज। ये तो यूपीएससी का पूरा सिलेबस लग रहा है मुझको। यार तुम फिर वही फालतू टॉपिक लेके बेडरूम में आ गई। टॉपिक नहीं है। अच्छा देखो, एक बार देखो, लड़कियों को बार बार इमरजेंसी पिल्स लेने से कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, पर आदमियों को इससे फर्क ही नहीं पड़ता।
पता है, मैंने आज ही पढ़ा कि 95% मर्द कॉन्डम से ऐसे दूर भागते हैं जैसे मॉर्टिन से मच्छर। अरे देखो, ऐसा नहीं है, आदमियों को फर्क पड़ता है, पर अब इसकी भी तो अपनी प्रॉब्लम है ना। मैंने तो सुना है पूरा मामला ही फुस हो जाता है इससे। और दुकान पे सबके सामने जाके ऐसे ही छतरी मांगना। छतरी नहीं, पहले तो कॉन्डम बोलो, कॉन्डम। कमाल है यार, करनाल की कल्पना चावला स्पेस तक पहुंच गई और तुम एक मेडिकल स्टोर नहीं जा सकते। बेबी, अरे इसलिए कहते हैं पहले यूज करो फिर चूज करो। अरे तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? कहां से ले? अरे यार घर पे मम्मी पापा भाईजी सब लोग हैं। तो भाईजी कमरे में आएंगे, कमरे में आएंगे। अरे कमरे में नहीं आएंगे, पर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? और तुम क्या ये मार्केट से जाकर लेकर आई हो? वहां सब लोग जानते हैं मुझे। इतने भी कोई फेमस नहीं हो तुम। और मैं मार्केट से नहीं लाई हूँ, मैं वो दूर वाले हाईवे से लेकर आई हूँ, ठीक है? क्या? और बेबी, मैंने ना डिसीजन ले लिया है कि या तो तुम कॉन्डम यूज करो या तो मुझे करने दो, वरना करते रहना सेल्फ हेल्प। अरे पर और हाँ, अगर मुझसे करना है प्यार, कॉन्डम को करो स्वीकार। जी है। ऋषि क्या दूं? टूथपेस्ट चाहिए था एक टूथपेस्ट। और कुछ? मच्छर बहुत हो गए हैं ना, एक ओडोमॉस भी दे दीजिए। एक ओडोमॉस। और कुछ? एक ये छतरी भी दे दीजिए। कि तुम लोग ना ऐसी घटिया चीजें इस्तेमाल करते हो, इसलिए ऐसी अश्लील चीजें बनती हैं और इसलिए हमको वो बेचनी पड़ती हैं। अरे मदन चाचा, अब अश्लील हो या शश्लील लोग बीवी हाथ नहीं लगाने दे रही है। ये दीजिए आप। फ्लेवर। थैंक यू जानू, तुमने मेरी बात मान ली। इंस्ट्रक्शन पढ़ने दो, कहीं मैं कुछ अजीब ना कर दूं। इसमें क्या है, रख के रोल कर दो। तुम्हें बड़ा पता है। अब वो जो मैंने तुम्हें रेड फोल्डर दिया था, उसमें लिखा था सब कुछ, तुमने पढ़ा ही नहीं। वाह, खुश तो बहुत होगी आज तुम। 2020 खेलने वाला आदमी टेस्ट मैच खेल गया। ये तो बहुत कमाल की चीज है ना कमाल? हाँ। थैंक यू। भाभी, आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी मैंने। अच्छा बोलो। ऋषि भी अब कॉन्डम यूज करता है। आई थिंक आपको भाईजी से बात कर लेनी चाहिए। सानिया तू पागल हो गई। अरे पागल क्यों हो गई भाभी? तुझे पता है ऋषि ना आलू की तरह है, सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। और तेरे भाईजी है ना, वो करेला है, समझ रही है ना? तू चाहती है कि वो मुझे मायके भेज दे? आपको मायके कोई नहीं भेजेगा, हम सब हैं ना यहाँ। छोड़ना इस बात को सानिया। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहली बार थोड़ी ना हुआ है मेरे साथ। तो सारी जिंदगी ऐसा चलता रहेगा? अच्छा ठीक है,
जिस दिन करनाल में सब लोग यूज करने लगेंगे ना, उस दिन मैं भाई जी से बात करूंगी, ठीक है? आज हम आपको दिखाएंगे एक कमाल की चीज। जादूगरनी जया, क्या तुमने अपनी पोटली है खोली? हाँ जी हाँ। जब रात को इनके पति करते हैं मीठी मीठी बोली, तो अगली सुबह ये लेती हैं छोटी सी गोली। छोटी सी गोली लेकिन 100 बीमारियों की झोली। डालू? इतना बड़ा शरीर और छोटी सी गोली, लगती तो है बड़ी ही भोली। और अगर ना लो ये गोली तो हो जाती है बच्चों की टोली। तो अगर खुद को है बचाना तो गोली नहीं, कॉन्डम है अपनाना, अपने एजी ओजी को है समझाना। लेकिन अगर वो नहीं माने तो? अरे मीनू दीदी और मेरी प्यारी बहनों, दुनिया में इक्वालिटी तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन हम अपने बेडरूम में तो ला सकते हैं ना। बोलो, ला सकते हैं कि नहीं? तो अगर वो प्यासा है तो हम हैं कुआं, तो प्यासे को कुएं के पास आने दो, लेकिन कुएं की शर्तों पर। फिर भी अगर वो नहीं माने तो? अगर फिर भी ना माने तो हमारा गुरु मंत्र लो। अगर हमसे करना है प्यार तो कॉन्डम को करो स्वीकार। अगर हमसे करना है प्यार तो कॉन्डम को करो स्वीकार। अगर हमसे करना है प्यार तो कॉन्डम को करो स्वीकार। क्या करो? स्वीकार करो। क्या करो? स्वीकार करो। मेरी सुनो कहानी, मेरी ही जुबानी है नहीं ख्याली। मेरी मामूली ना स्टोरी, हर किसी के घर में ऐसी ही कहानी। बारिश की छींटे जैसी लोगों की बातें हैं, घर में भी सुनते ये अपनों के ताने हैं। इनसे बचाएगी, सबको छुपाएगी, तुमको हंसाएगी, सपने दिखाएगी, सपने सच करने आई छतरी वाली। छतरी वाली। एक टूथपेस्ट देना। टूथपेस्ट? मच्छर कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए। एक ओडोमॉस। ओडोमॉस। एक छतरी। छतरी। भैया एक टूथपेस्ट दे देना। एक ओडोमॉस देना। एक छतरी। छतरी। एक छतरी। एक छतरी। 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 अरे नमस्ते भैया। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। एक टूथपेस्ट देना। टूथपेस्ट? मच्छर बहुत हो गए हैं, एक ओडोमॉस दे दो। ओडोमॉस? और कुछ? अरे और क्या, बस इतना ही। अरे बाप रे, इतने सारे हेलमेट एक साथ, ये चल क्या रहा है? अरे क्या करे चाचा, बीवियों की जिद है। अगर हमने उनके साथ रहना है ना तो कॉन्डम लेके ही जाना पड़ेगा। अबे चुप। साला प्यार करना है, प्यार करना है, दिमाग खराब करके रखा तुम लोगों ने। नॉनसेंस। मेरी बात सुनो और अपने चेहरे पर से अश्लीलता का ये काला मुकुट उतार दो। अरे वो सब डमरू बजा रही हैं, डमरू, और तुम लोग जमुरे की तरह नाच रहे हो। हाँ? बस अब बंद करो ये नाच गाना, बहुत हो गया। और याद रखो, अगर तुम लोग जम्बोरे की तरह नाचना बंद कर दोगे ना तो उनकी कमाई अपने आप बंद हो जाएगी। हम लोग जमुरे की तरह नाचना बंद कर देंगे मेरा चाचा। जाओ भाइयों। शाबाश शाबाश। देखो, करनाल के मर्दों ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट
We will bloody hell finish it! बाउंड्री के पार जाता हुआ और कहाँ से आ रहे हो? जब घर पे रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो होटल में जाके खाना पड़ेगा। ये पील के चक्कर में ना हमारे पतियों के दिल टूट गए हैं। अरे घर का खाना छोड़कर ना बाहर का रसगुल्ला खाने चले गए। अरे आप लोग के पति बिना खाना खाए डकार मार रहे हैं। डकार असली हो या नकली, हमें रिस्क नहीं लेना है। क्यों? अच्छा मीनू दीदी, आप तो समझिए, मुझे बताइए, आपने देखा अपने उनको रसगुल्ला खाते हुए अपनी आंखों से? हाँ बोलो। अरे अपनी आंखों से नहीं देखा तो क्या हुआ, नाकों से सूंघा तो था। देख सानिया, तुझे अपने बेडरूम में झरना बहाना है तो बहा, हमारे बेडरूम में सुनामी मत ला। क्यों? अरे आप लोग मेरी बात से ना हमारे पति होममेड रसगुल्ला खाएंगे, वो भी वैसा जैसा उनको पसंद है। चलो चलो दीदी, हम तो बस आपको डोंट वरी दीदी, कुछ तो रास्ता निकलेगा। ये बेचारी तो बेडरूम के पंखे की स्पीड भी पतियों के हिसाब से सेट करती हैं। इतनी जल्दी कहाँ से ले आएंगी इक्वालिटी? पता नहीं अब क्या करना है जया, पर जो भी करना है ना, सबसे पहले ऋषि को सब कुछ सच सच बताना है। वैसे ही बात बहुत फैल गई है और अब तो ऋषि यूज भी करता है। ठीक से समझाऊंगी तो समझ जाएगा। ऋषि, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं ऋषि देखो, मैं बात बोलना चाहती हूँ कि मैं ऋषि, मैंने तुमको बहुत 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 मिस किया यार। मुझे 2 दिन ऐसा लगा जैसे 2 साल निकल गए। पता है, मैं 2 बार तुम्हारे घर के बाहर से निकला, अंदर जाऊंगा तो पता नहीं सब क्या सोचेंगे। मुझे भी तुझसे बहुत बेबी प्लीज, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे कालरा साहब बाहर आओ। मदन चाचा, क्या है ये सब, क्या हो गया? ये तो आप बताएंगे ना। आप अंदर आइए, आराम से बात करते हैं। आज मैं आपके घर के अंदर कदम नहीं रखने वाला हूं। बात क्या है, बताइए तो सही। ये आप पूछ रहे हैं बात क्या है? क्योंकि सारे के सारे करनाल शहर को रेड लाइट एरिया तो आपने बना दिया है। मतलब ये देखिए, कब से ये मैडम पहनाना करती जा रही है। साला मैं भी दुकान पे खड़ा खड़ा सोचूं कि सारा का सारा शहर ही अश्लील कैसे होता जा रहा है यार। ये कोई हमारे परिवार को बदनाम करना चाहता है। आप सब लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। हमारी सानिया तो अम्ब्रेला फैक्ट्री में काम करती है। बताओ सानिया इनको। अम्ब्रेला बोलो बेटा, मैं तो अम्ब्रेला में काम करती हो ना तुम, बताओ इनको। मैं तो अम्ब्रेला ही। भाई जी मैं चुप बस। अरे भाई जी, बायोलॉजी की क्लास तो आप लेते हो ना स्कूल में, लेकिन प्रैक्टिकल की लैब तो इसने खोल रखी है। न जाने हमारी बीवियों को क्या क्या सिखा रही थी। हमारा घर टूट रहा था इसकी वजह से। कालरा साहब देखिए, हम आपको बहुत पुराना जानते हैं, बड़े कल्चर्ड लोग हैं आप। अरे धूप अगरबत्ती का व्यापार है आपके परिवार का। सुबह शाम आप लोग भगवान की फोटो में फॉरवर्ड करते रहते हैं। और ये कांड है आपके है? ये अरे आपके परिवार की तो मिसालें देते हम दूसरों को। आपका नाम खराब होता देखकर अच्छा नहीं लगता हमको। मैं अपनी बहू की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं, गारंटी देता हूं ऐसा फिर कभी नहीं हो। गारंटी? अम्ब्रेला फैक्ट्री। आओ।
जी मैं ऋषि और सानिया के अलावा सब लोग अंदर जाओ। पर बेटा पापा मैं बात कर रहा हूं ना। ऋषभ सबको अंदर ले जाओ। ऋषि इंदिरा नूई समझते थे हम तुमको। सब लोगों को बड़े शान से बताते थे कि हमारी सान्या एमएनसी में क्वालिटी हेड है, बहुत इज्जतदार काम करती है। यह है तुम्हारा इज्जतदार काम? सोचा तुमने इन हरकतों का मिनी पर क्या असर पड़ेगा? भाई जी ऐसा नहीं है, कोई गलत काम नहीं किया है मैंने, और पहनाना कुछ भी नहीं है। मैं क्वालिटी कंट्रोल हेड ही हूं बस। ऋषि तुम तो कॉन्डम यूज भी करते हो, तुम भाई जी से कुछ कहो ना। कब से कर रही हो तुम ये नौकरी? शादी के पहले से। जब हम पहली बार मिले थे तब से शादी होने तक अब तक तुम लगातार मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं बेवकूफों की तरह तुमको उस फैक्ट्री के गेट तक छोड़ रहा हूं, गेट के अंदर जाने तक बाय बोल रहा हूं, सोच रहा हूं कि ये अम्ब्रेला फैक्ट्री, सब झूठ था ना सानिया? तुमने धोखा दिया है मुझको, हम सबको। मैं समझता था कि हम दोनों कपूर और माचिस की तरह, तुमने तो सब जला के राख कर दिया। मुंह पे झूठ बोला है मेरे। ऋषि प्लीज, आई एम रियली सॉरी ऋषि, पर मैं उस वक्त तुम्हें सच नहीं बता सकती थी, बट सच्ची मैं आज तुम्हें सब कुछ। ऋषि प्लीज। और भाई जी कोई इलीगल या क्रिमिनल काम नहीं किया है मैंने। जो मैं करती हूं वो बहुत जरूरी चीज है, जिंदगियां बचाती है, बहुत नेक काम है भाई जी। सानिया, हर घर की ना कुछ मर्यादाएं होती हैं और तुमने वो मर्यादा तोड़ दी है। अब अगर तुमको इस घर में रहना है तो ये छिछोरा काम छोड़ना होगा। भाई जी ये कोई छिछोरा काम नहीं है, पर आप। ऋषि, कल इसकी फैक्ट्री जाना और इसका रेजिग्नेशन देकर आ जाना। मैं स्कूल में बात कर लूंगा, पढ़ी लिखी लड़की है, टीचर लग जाएगी। ठीक है, तय हुआ। और सुनिए, मोहल्ले वाले तो थोड़े दिनों में भूल जाएंगे। एक पूजा सामग्री का गिफ्ट हैम्पर बना, सबके घर दिया, कीर्तन रख लेंगे घर में, सबको बुला लेंगे, ठीक हो जाएगा सब। हाँ? सानिया? भाई जी मेरा काम गलत नहीं है, आपका नजरिया गलत है। ऋषि, जाने दो उसको, दिमाग ठंडा होगा तो अपने आप वापस आ जाएगी। दिल कल राती बड़ा है रोया, एक पल भी चुप नहीं होया, तेरे तो रूठ ही गया, हाय दिल टूट ही गया।
तेरे तो रूठ ही गया है, दिल टूट ही गया। एनू बड़ा समझाया सी बिठा के, यादां रखी ना तू सीने नाल लाके, दम घुट ही गया, हाय दिल टूट ही गया। तेरे तो रूठ ही गया है, दिल टूट ही गया। कितना पुकारा तेरे नाम को, शोर में जहाँ के तूने ना सुनी। कितनी कहानियाँ थी प्यार की, मेरी ही कहानी एक ना बनी। रब्बा देवे ना किसे नू है बिछोड़ा, तूने हाथों से जो मेरा हाथ छोड़ा। घर छूट ही गया है, दिल टूट ही गया। तेरे तो लुट ही गया, दिल टूट ही गया। इतनी बड़ी बात तूने अपनी माँ से छुपाई क्यों? तूने नौकरी करी सो करी, पर उसके पीछे तेरा घर नहीं टूटना चाहिए। मम्मी बहुत मिरेकलों के पीछे भागती थी ना आप, तो ये नौकरी ही वो मिरेकल है। चाहे और निकी की पढ़ाई, ये छत की लीकेज, एक्टिवा, हमारी सारी प्रॉब्लमों का सलूशन, ये नौकरी ही तो है। मम्मी ये नौकरी तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और उस घर में रह के मुझे ये नौकरी करने नहीं देंगे। तो मेरा डिसीजन फाइनल है। पर ये घर की बैक साइड तो नहीं है? पता नहीं, देखते हैं। जी, माई सेल्फ रतन लांबा। माई भी ढींगरा आंटी। कुछ का काम? जी, सानिया यहीं रहती है? पुत्र जी, सच में मुझे पता नहीं था। वो सत्तू आपसे जलता था। पैसों के चक्कर में उस खोते ने अखबार को आपकी कहानी दे दी। सानिया दीदी पिछले 4 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। काम करते थे हीरे के खान में, समझते थे कोयला है। जो बात आपने बताई ना, काश किसी ने बचपन में बता दिया होता कि कंडोम हीरा है, तो बीबी को अस्पताल ले जाने की नौबत नहीं आती।
अंकल जी, मोनू ने बिल्कुल सही बात कही है। प्रॉब्लम ना तो निशा भाभी की चुप्पी है और ना भाई जी की शर्म। जब उनको बचपन में किसी ने समझाया ही नहीं तो आज अचानक कैसे समझ जाएंगे? इसीलिए तो आपको आपकी फैक्ट्री के लिए ग्रेजुएट नहीं मिला। मैंने खुद भी पहले मना कर दिया और निशा भाभी और बाकी औरतें मेरी बात नहीं सुनती। मैं तब से शोरूम का सामान सेट कर रही थी, बट प्रॉब्लम तो गोडाउन में है। ठीक तो मुझे वो करना है। मतलब क्या करोगे? मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसा कुछ करूंगी कि भाई जी मिनी को खुद। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर हर स्कूल की किताब में रिप्रोडक्शन एंड सेफ सेक्स का चैप्टर कंपलसरी है तो एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शनल क्यों है? आप भी समझते हैं जरूरी चीज है। ज्यादा नहीं तो 10 मार्क का एक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए ना सर। इम्पोर्टेंट है ताकि टीचरों को पढ़ाना पड़े और स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़े। पूरे करनाल को पता है आपने कौन सी दुकान खोल रखी है, पर करनाल आपकी हरकतों की वजह से मशहूर नहीं है। करनाल मशहूर है कल्पना चावला की वजह से। करनाल मशहूर है मुक्केबाज पहलवानों की वजह से। अपने इसी विद्यालय से पिछले 25 सालों में 9 राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज पहलवान निकले हैं, पर आपको बनने के लिए और कुछ नहीं मिला। बन गई कंडोम टेस्टर। तो सर आप मुझे बताइए कि आपके इसी विद्यालय में पिछले 25 सालों में कितनी लड़कियों ने गर्भपात कराए हैं? गर्भपात तो समझते हैं ना आप? अबॉर्शन 300 से ज्यादा, 54 के मिसकैरेज और 12 की डेथ। ये नंबर आपको देखिए, जो चीज सदियों से ऑप्शनल है उसको कंपलसरी क्यों करना है? जाइए आप, जाइए। आप लोग साथ हो तो अब कोई डर नहीं। मैम आपसे कुछ पूछना था। पूछो। मतलब आप किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं। मैम वो पिछले हफ्ते एक फ्रेंड के साथ पिक्चर देखने गया था, न्यू लगी थी, तो मैम चाट भी खाई और मैम मतलब किस भी किया। मतलब मैम मुझे पूछना ये था कि मतलब ऐसे किस करने से मैम
प्रेग्नेंट हो जाते क्या? नहीं नहीं। और मोंटी, तुम्हारे जो भी सवाल हैं तुम बिना डरे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? और तुम्हारे सब दोस्तों को बोल देना कि उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी। सारे में? सारे। और कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय। बाय मैम। हेलो। अरे कुछ नहीं होगा। अरे चलो यार, चलो। अरे चल। पूछना यार। मैम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी? मैम, यूट्रस का फंक्शन क्या होता है? टेस्टिकल का फंक्शन क्या होता है? हाइमेन कब ब्रेक होता है? मैम, वजाइना क्या होता है? हंस लो, वो भी जरूरी है, बट इंफॉर्मेशन होना भी जरूरी है। वजाइना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपकी बॉडी का और भी कोई पार्ट या और भी कोई ऑर्गन, और उतना ही जरूरी है तुम सबके लिए उसका फंक्शन। क्या हो रहा है? चलो यहाँ से भागो। ये क्या जिद पकड़ रखी है तुमने? ये बातें 14-15 साल के छोटे छोटे बच्चों को बताने के लायक नहीं है। अरे गाड़ी चलाने का, वोट डालने का, शादी करने का लाइसेंस 18 साल में मिलता है, और शराब पीने का तो 25 साल में। क्यों? क्योंकि बच्चों में नियंत्रण नहीं होता, समझदारी नहीं होती, और तुम उन्हीं बच्चों को बच्चा पैदा करने की विधि समझा रही हो। तो बोल दो सरकार से कि डालने दे इनको वोट 15 साल की उम्र में, चलाने दे गाड़ी सड़कों पर। एक्सीडेंट तो होना ही है। सही बात है भाई जी, बिल्कुल सही। इन बच्चों में ना तो समझ है ना नियंत्रण। बट आप मुझे एक बात बताइए कि शरीर में बदलाव तो 12-13 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं ना, तो क्या आप वो रोक सकते हैं? नहीं ना। तो जाहिर सी बात है कि इन बच्चों को भी क्यूरियोसिटी होगी। उसी क्यूरियोसिटी के लिए वो छटपटाएंगे, खुद से चीजें करेंगे, और इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि इस उम्र में उन्हें ये सब सिखाया जाए। अगर समझेंगे नहीं तो गलतियां करेंगे, लेकिन अगर सीखेंगे तो गलती और गलत दोनों से बचेंगे। ये आज की जरूरत है भाई जी। तो मैं तो पढ़ाऊंगी। बहू रानी की याद आ रही है ना? ओए, ये बात छुपाने की नहीं, दिखाने की होती है। मिस कर रहा है ना उसे? झूठ बोला उसने मुझसे, हम सब से। झूठ बोलने से रिश्ते मजबूत नहीं, कमजोर होते। तुझे याद है कि जब तुम लोग छोटे थे, मैं एक फैक्ट्री में अकाउंटेंट था और फैक्ट्री अचानक बंद हो गई थी। उसके बाद 1 साल तक मैं टेम्पो चलाता रहा। हाँ, पर टेम्पो चलाना एक बात है, और ये जो काम कर रही है वो क्या ही काम कर रही है। अगर आज मैं कहूं कि मैं टेम्पो नहीं चलाता था, कसाई घर में काम करता था, तो बकरे हलाल करता था मैं हर रोज। कोई इस बात को पचा पाता नहीं ना?
बड़ा आम और धार्मिक परिवार है हमारा। बेटा, कोई जरूरी नहीं कि सच हमेशा सही हो और झूठ हमेशा गलत। सच और झूठ के पीछे का इरादा तय करता है कि वो सही है या गलत है। उस वक्त मैंने झूठ बोला था तुम्हारे लिए, हमारे परिवार के लिए। ओए, बिजनेसमैन है ना, वो एक बारी फिर जोड़ घटा के देख ले, क्योंकि इस ठंड में जब पूरा शहर चैन की नींद सो रहा है और वो अकेली सड़क पर अपनी बेइज्जती सहने को तैयार है, तो मान लेना चाहिए कि उसकी बात में कुछ दम तो है। ओए यारा, हमारी तो बस 10% बची है, बाकी लाइफ तो तुम लोगों को काटनी है। आगे तुम समझदार हो। तो एग्स जो हैं वो ओवरीज में बनते हैं, ठीक है, और ओवरीज में एग्स मैच्योर होते हैं, और जब चल अच्छा क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? अच्छा किधर लेकर जा रहे सर? ले जाओ फटाफट। सर पर लेकर क्यों जा रहे हैं? चल आप मुझे बताइए तो सही। चल जाइए, अंदर जाइए। सर आपको कोई गलतफहमी हुई? सर मैं मीडिया बुलाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ। मैडम, हम यहाँ बच्चों को मुन्नी शीला का डांस नहीं देखने देते और आप उनको अश्लील तस्वीरें दिखा रही हो। सर इसमें कोई अश्लीलता नहीं है सर, आप मेरी बात अंदर सुनिए। जाओ। आपको गलतफहमी हो रही है। सर आप मेरी बात तो सुनिए। अच्छा आप धक्का मत मारिए ना। चलिए चुप। सर आप मेरी बात सुनिए प्लीज, प्लीज। ऋषि क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? सानिया को छुड़ाने जा रहा हूं। तुझको तमाचा मार कर गई है वो। उसने सबके सामने हमको जलील कर दिया है, और तू घर के पैसे लेकर उसे ही छुड़ाने जा रहा है जो घर छोड़कर चली गई। वो घर छोड़ के नहीं गई है भाई जी, हमने उसे घर से निकाला है जलील करके। उसने 2 बच्चों को क्या पढ़ाया, आपने उसे जेल भिजवा दिया। देख ऋषि, बुरे काम का है ना बुरा नतीजा होता है। उसने किया, अब तू कर रहा है। मैं तेरे भले के लिए कर रहा हूं ये सब। ऋषि सुन, ये मत भूलना, ये जो तू पैसे लेकर जा रहा है ना, और ये जो दुकान है मैंने लगवा कर दी है तुम्हें। आप ठीक कह रहे हैं भाई जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए थैंक यू। पर अपनी बीवी को मैं जेल में तो नहीं छोड़ सकता। सानिया को तो मैं छुड़वाऊंगा। रही बात दुकान की, तो ये रही आपकी दुकान, आपको मुबारक हो। दुकान छोड़ देगा तू? क्या करेगा? 12वीं फेल है, कोई नौकरी भी नहीं देगा तेरे को।
कुछ कर लूंगा भाई जी, हाथ पांव मार लूंगा। 12वीं फेल तो मैं हूं, पर अनपढ़ आप रह गए। झूठ बोलने के लिए अलग से कंप्लेन करने आए हो? सॉरी, सॉरी बोलने आया। मैं रोका नहीं, तुम्हें जाने दिया, तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसलिए सॉरी। वैसे मैंने तुम्हारा वो यूपीएससी का पूरा सिलेबस पढ़ लिया, सब समझ में आ गया मुझको। अच्छा, क्या समझ में आया? यही टीचर के जब सब सही चल रहा था तब तो मैं तुमसे बहुत प्यार कर रहा था, पर अब समझ में आया कि जब सब गलत चल रहा हो प्यार तो तब करना चाहिए। फिर से सोच लो हवन किंग, कहीं मेरे चक्कर में फैमिली ग्रुप से बाहर ना हो जाओ। हवन किंग नहीं, हवस किंग। मैंने बोला था ना तुमसे, हम दोनों माचिस और कपूर की तरह हैं, साथ में होंगे तो आग तो लगेगी। मंगिया दुआवा पूरी हो गई, लो जी खत्म है दूरी हो गई, बेरंग थी जो तेरे बिना जिंदड़ियों सिंदूरी हो गई। मेरे तुम्हारे दिन लगे, लोगों जमाने फिर आ गए, तेरे पास से गुजरा वहां से, हर मोड़ था मुड़ता जहां से, दिल मुड़ ही गया है। prostate, rectum, penis और penis. Okay. और फीमेल रिप्रोडक्टिव में लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, और मैंने बताया था बेसिकली जब यूट्रस की लाइनिंग तब टूटती है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है, और फिर वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है एवरी मंथ। किसके थ्रू होती है? वजाइना। दैट्स राइट।
ये क्या नौटंकी हो रही है? भाई जी अच्छा हो आप आ गए। इन बच्चों के मन में बायोलॉजी के बहुत सारे सवाल हैं। अब आपसे बेटर इनको कौन समझा सकता है? सर आ गए, सर से पूछो अब। तुझे एक बार बोला, बात समझ में नहीं आई क्या? और इसकी छिछोरी हरकतें बंद नहीं हो रही है, तू भी इसी के साथ हो गया। और तुम लोग एग्जाम में नहीं बैठना है क्या इस साल? तुरंत उठो और स्कूल जाओ, वरना मार्क्स काट लूंगा। वो चले जाएंगे पुत्र, सब चले जाएंगे। बस एक बात समझा दे, ये कॉपुलेशन क्या होता है? और हाँ, ये भी तो समझा दो कि STI का फुल फॉर्म क्या होता है। सर, और ये एड्स से कैसे बचते हैं? और सर, मॉर्निंग पिल्स लेने के क्या नुकसान हो सकते हैं? सर, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए सेफ डेज कौन से होते हैं? चुप रहो, पागल हो गए तुम सब लोग। मम्मी पापा आप भी आ गए इसके झांसे में। आपको समझ में आ रही है ये बात कि इस सबका मेरी मिनी पे क्या असर पड़ेगा? कुछ सोचा है? ईशा, मिनी को अंदर ले जाओ। नहीं, आज नहीं। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बता देते कि ह्यूमन बॉडी कितने अबॉर्शन झेल सकती है। 2 अबॉर्शंस और 2 मिसकैरेजेस हुए मेरे। आपको बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि भले ही आप मेरा सर दबाएं, मेरे पैर दबाएं, मुझे बाहर घुमाने ले जाएं, लेकिन मेरे असली प्रॉब्लम्स क्या हैं वो जानने की कभी कोशिश ही नहीं की आपने। सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा करते रहे। आपको लगता होगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं। आप मुझसे प्यार नहीं करते। आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उस दिन जब मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए थे तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी पापा। अगर कल को मेरी शादी के बाद मुझे भी ऐसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा तो आपको क्या डर नहीं लगेगा पापा? भाई जी इस सवाल का जवाब भी नहीं देंगे। लगेगा बेटा, बहुत डर लगेगा। घर में है ना, चादर से ज्यादा तो माता रानी की चुनरी है, और अपनी चुनरी वाली का ख्याल रखना भूल गया। माफ कर दो मुझे।
सान्या, तुम सिर्फ हमारे घर की नहीं, पूरे करनाल की इंदिरा नूई हो। शुरुआत तो घर से हुई, पर अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। जवाब तो हमारे सामने ही थे, पर कभी सवाल ही नहीं पूछे। क्लासरूम के सवालों से बेडरूम के जवाबों तक, घर के बरामदों से करनाल के मोहल्लों तक। भाई ये चेन रिएक्शन अब कंट्रोल नहीं होने वाला। आफ्टर ऑल केमिस्ट्री है बस। मेरा नाम आफरीन बेगम। मेरा नाम सबिता देवी। मेरा नाम सीमा शिंदे है। मैं 5 साल से यहाँ काम करती हूँ और मेरी माँ भी यहाँ काम करती है। पहले सब इसके बारे में बात करने से शर्माते थे, लेकिन अब सब इसका महत्व जानते हैं। इसमें शर्माना क्या है, अच्छा काम है। मेरे घर में सबको पता है और सबको गर्व है मेरे। मैं तो यही काम करूंगी। इसमें छुपाना क्या है, ये तो नेक काम है। छतरी वाली, छतरी वाली। छतरी वाली, छतरी वाली, छतरी वाली, छतरी वाली। फ्लेवर कितने सारे हैं, तेवर क्यों नखरे वाले हैं। ट्राई करके देखो अगर मस्ती चाहिए। गोली क्यों खिलाते हो, झोली क्यों सजाते हो। तुम मान भी लो क्यों रिस्क चाहिए। बारिश की छींटे जैसी लोगों की बातें हैं, घर में भी सुनते ये अपनों के ताने हैं। इनसे बचाएगी, सबको छुपाएगी, तुमको हंसाएगी, सपने दिखाएगी, सपने सच करने आई। छतरी वाली,